जो नंबर शेयर करे गए हैं, तो आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, है ना, आपके घर पे प्रोग्राम करा के या फिर खुद से परचेज करके और गिफ्ट करके, जिस तरीके से भी आप इस पे नंबर पे कॉल करिए, एंड देन हम लोग आपको वो कुरियर करके भी जिस तरह से भी तो डिलीवर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे एंड कृष्णा। नोएडा के बाहर है तो 30+ में वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर चार्ज रहेगा। उससे कम में फिर जो कुरियर चार्ज रहेगा, देन वी विल डिस्कस कि वो कितना आएगा, हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, ओके, हरे ठीक है, कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्र चक्षु प्रभु जी का, जिन्होंने हमको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और भगवत गीता की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया। अभी हमारे बीच में इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी आ गए हैं। तो हमारा भक्ति वृक्ष का जो चैप्टर 3 है, मॉड्यूल 3, श्रद्धावान, हमारी जो श्रद्धावान ग्रंथ है, पुस्तक है, वो हमारा चल रहा है अभी। उसका चैप्टर 3 है, उसका टॉपिक है बॉडी माइंड एंड सोल। तो वो भी प्रभु जी चर्चा करेंगे। तो ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। मैं इसकी स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कर देता हूँ प्रभु, हिंदी में। आप में से कोई भी डिवोटी उसको पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में ट्राई करता हूँ उसको शेयर करने का। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, बट मैं ट्राई करता हूँ। फिर कोई भी डिवोटी आप में से हैंड रेज कर सकते हैं, वो फिर एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और प्रभु जी फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति सुदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। क्षमा करिए, थोड़ा सा काफी विलंब हो गया। वैसे आप में से जो भी पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन में जो दिखाई पड़ रहे हैं, फिर उसके उपरांत हम। हरे कृष्णा, कंचन चौधरी जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप प्लीज पढ़िएगा, फिर जहाँ पे प्रभु जी स्टॉप करने की बोलेंगे, जनरली एक पैराग्राफ पढ़ के आपको रुक जाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कहाँ से पढ़ना है? जप 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 जप। ओके। कोई भी कहीं भी और कभी भी कोई अनपढ़ या धनी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का या 16 शब्द कोई भी सीख सकता है। आप देखें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जप करते रहे, इसमें कोई व्यय खर्च नहीं है। कल्पना कीजिए आप कोई सड़क पर चल रहे हैं और आप जप करते जो रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई व्यय खर्च नहीं है और न ही कोई हानि।
कल्पना कीजिए कि आप कोई बस में बैठे हैं या कोई गाड़ी में 2 घंटे के लिए 2 घंटे अगर आप जप करते रहे हरे कृष्ण तो अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? इसमें कोई व्यय खर्च नहीं है और ना ही कोई हानि, ना ही कोई समय की हानि, ना ही धन की हानि, ना ही कोई ऊर्जा की हानि। इसमें कोई व्यय खर्च नहीं है। सीधे और लय में गाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप साक्षात परम परमेश्वर भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं। आप सीधे जुड़ते हैं। चर्चा का विषय मन, बस शरीर, मन और ठीक है आत्मा। माता जी बस यहीं तक पढ़ना है अभी, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसमें ये संकीर्तन यज्ञ का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इस प्रकार से कभी भी कहीं भी कभी भी इन भगवान के नाम जप करने का हमें एक सौलभ्य उपलब्ध है। बाकी अन्य कोई विधि आप कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान की विधि, आप जैसे सड़क पे चलते हुए कहीं सडनली बैठ नहीं सकते कि मैं अभी ध्यान लगाऊंगा करके। मान लीजिए बस में चल रहे हैं, बस में बैठे बैठे आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। उसी प्रकार सड़क पे चल रहे तब ध्यान नहीं लगा पाओगे। किचन में काम करते हुए ध्यान नहीं लगा पाओगे। उसी प्रकार मान लीजिए कि अर्चना का विधि है। बस स्टैंड में खड़े होकर अगरबत्ती उठाकर हम आरती करने नहीं लग सकते हैं, है ना। सब लोग हंसने लगे, क्या चल रहा है। और उस प्रकार से आप कहीं पर भी कभी भी ये चीजें नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि आप दोपहर के समय कुछ आरती कर रहे हैं, नहीं। रादर उसका समय और सीमा होता है, कोई मतलब कोई भी और अन्य विधियों को पालन करने के विषय में तो। बट संकीर्तन ही एक ऐसा विधि है और एक ऐसा मार्ग है जो कि आप कहीं भी, यहाँ तक भी एक बाथरूम के अंदर भी आप भगवान के नाम आप गा सकते हो। भगवान के नाम गा सकते हो। इसमें भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि या अपराध या गलती नहीं माना जाता है, बल्कि रिकमेंड ही किया जाता है हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर समय पे भगवान के नाम लेने के लिए, बल्कि रिकमेंड किया जाता है। वो अपराध मानने की बात तो दूर की है, रिकमेंड किया जाता है कि हर काल परिस्थितियों में हम भगवान के नाम हमेशा सदा के लिए लेते ही रहे। क्योंकि भगवान के नाम एक ऐसा चीज है कि हर एक समय को, परिस्थिति को, स्थान को अपनी उपस्थिति से बिल्कुल शुद्ध बना देती है। जो भी समय भगवान के नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, बल्कि जिस समय आप भगवान के नाम लेंगे वो समय बिल्कुल मुहूर्त बन जाएगी। वो काल कोई भी और अन्य कार्य करने का योग बन जाती है। इसलिए यहाँ तक भी अगर किसी प्रकार की पूजा इत्यादि चीजें भी होता है, जैसे भागवतों के अंतर्गत कहा जाता है कि जब तक इस अर्चना या पूजा की विधि के साथ जब तक भगवान के नाम की कीर्तन जब तक जुड़ता नहीं है, तब तक वो पूजा या कीर्तन या अनुष्ठान या व्रत जो कुछ भी है वो अधूरा ही रह जाता है। भगवान के संकीर्तन के बिना बाकी सारा विधियां अधूरा रह जाती है। और वही भगवान के नाम की जब संकीर्तन के लिए कोई और अन्य विधियों का कोई सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। बाकी अन्य विधियों को तो भगवान के नाम की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हर काल को, हर परिस्थिति को भगवान के नाम शुद्ध बना देती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कई बार घर पे जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो कई दिन तक हमें सूतक लग जाता है, तो हमें किसी प्रकार की पुण्य कार्य करने से मना किया जाता है। बट भगवान के नाम एक ऐसा चीज है, जब आप उस मृत देह को भी जब आप संसान भी ले जाते हो तब भी तो भगवान के नाम लेने के लिए तो कहा जाता है। लेने के लिए कहा जाता है, मना करने का तो दूर की बात है, बल्कि लेने के लिए कहा जाता है। उस समय भी जब आप मृत शरीर को लेकर चल भी रहे हो,
जैसे कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर भी और संसार बाहर वापस आने के बाद जब भी कहीं भी आप कर भगवान के नाम लेने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार की अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की। कोई भी परिस्थिति में हो, कभी भी किसी भी समय पे, बीच की रात की समय हो, सुबह सुबह की बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय हो, हर समय भगवान के नाम लेने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हर समय को, हर परिस्थिति को अपनी उपस्थिति से वो शुद्ध बना देती है, पवित्र बना देती है। ये भगवान के नाम, ये उनकी गुण है। जिस प्रकार से किसी प्रकार की गंदगी की स्पर्श करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चलते चलते किसी जानवर की विष्ठा पे हमारा पैर लगे और देन फिर हम अशुद्ध हो जाते हैं इस प्रकार के स्पर्श होने से। आप दोबारा आप कोई श्री विग्रह पूजा में आप नहीं लग सकते हैं सीधा जाकर, आपको नहा कर जाना पड़ेगा, कपड़े बदलना पड़ेगा। बट वही दूसरी ओर जब कोई सूर्य के संपर्क में किसी भी प्रकार की गंदे से गंदे चीज भी जब आती है, सूर्य के संपर्क में आने से वो गंदा चीज भी वो सूख कर वो पवित्र हो जाती, मतलब इतना उपयोग का चीज बन जाती है कि उसे आगे जाकर लोग जो है खेती वेती में उपयोग करते हैं उस विष्ठा को, ताकि खेती वेती में काम आ सके। तो इस प्रकार से उपयोग करने वाला चीज बन जाती है सूर्य के संपर्क में आने से। सूर्य तो अशुद्ध नहीं होते बल्कि उससे, बल्कि जो भी चीज सूर्य के संपर्क में आ रहे वो भी शुद्ध हो जा रहे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम है सूर्य के समान है। अगर कोई अशुद्ध चीज भी सूर्य के संपर्क में आने से जिस प्रकार शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से कोई अशुद्ध समय या परिस्थिति भी जब भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की विशेष महिमा है यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए हर काल परिस्थितियों में भगवान के नाम लेने का ही प्रयास करनी चाहिए, कोई भी कार्य करते वक्त और कभी भी किसी भी समय पर। ठीक है, फिर आगे हम और पढ़ेंगे, चर्चा का विषय पढ़िए। राम अवतार प्रभु वो शेयर करिए और कौन पढ़ेंगे? यस, देव की माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चर्चा का विषय शरीर, मन और आत्मा। लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ओर से मिस्टर माइक रॉबिन्सन आत्मा के विज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। क्या हम यहाँ पहले भी थे? क्या हम पुनः लौटेंगे? अथवा श्रील प्रभुपाद युग प्राचीन वैदिक साहित्य में कुछ प्रभावशाली उत्तर देते हैं। माइक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसमें विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, वरन यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में क्या अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग देती है और इसीलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा। माइक, अच्छा, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आता है? श्रील प्रभुपाद, व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होती है। सर्वप्रथम तो यह समझना है कि हम एक चिन्मय आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। परमार्थिक ज्ञान का यह क ख ग है। तो जब आपका प्रभु जी ऊपर कर दीजिए इसको। जब आपका देहांत होता है अर्थात देह का नाश
हो जाता है तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कुत्ते को बदल सकते हैं, कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार का कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार प्रभु जी ने बदल दिया। पहली लाइन से ही पढ़िए माता जी, आप यहीं से आ गए। यस, उसी बार प्रत्येक प्रकार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। व्यक्ति द्वारा कोट एवं कुर्ते के बदलने के उदाहरण की चर्चा करें। माइक जी हाँ, बस, परंतु आध्यात्मिक ठीक है। ठीक है माता जी अभी ठीक है। अभी प्रभु जी बोल। ठीक है। हरे कृष्ण। यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व के विषय में बात किया जा रहे हैं। जिस प्रकार से ये उदाहरण भगवान स्वयं ही भगवद गीता के अंतर्गत देते, वासाम से जीनानि यथा विहाय। वाशांशी, वाशांशी मतलब कपड़े, जीर्णानि मतलब जब कई दिन हो जाता है, फट जाता है। यथा विहाय, जिस प्रकार से हम छोड़ देते हैं। नवानि गृह्णाति नरो परानि, एंड फिर हम नवानि नवानि गृह्णाति, नया कपड़े को हम ग्रहण करते हैं। जैसा पुराने कपड़े फट जाने पे हम उसे छोड़कर नया कपड़े जैसे पहन लेते हैं। एंड पहनने मात्र से हम कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं बन रहे हैं। हर बार जब भी नया कपड़ा बन रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई और आ जा रहे हैं, बल्कि वही व्यक्ति तो वही है, केवल वो अपना कपड़ा बदल दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से ही एक व्यक्ति का शरीर जब रहने लायक नहीं होता है, देन फिर उन्हें अपने शरीर बदलना पड़ता है, बिकॉज वो रहने लायक है ही नहीं। अभी आत्मा उस शरीर के अंदर रह नहीं सकती है, समय हो गया या वो शरीर रहने लायक अभी नहीं रहा, तो इसलिए फिर उनको शरीर बदलना पड़ता है। इसलिए शरीर बदलने मात्र से धीरस तत्र न मुह्यते, इसलिए जो धीर व्यक्ति जो है न मुह्यते, वो कभी भी विचलित नहीं होता इस प्रकार से शरीर बदलने से। एंड वैसा शरीर तो हम हर हमेशा बदलते ही रहते हैं, हमेशा हम अपना शरीर को बदलते ही रहते। जिस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत भी ये बात कहा जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर हमेशा हर एक क्षण कई सेल्स को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, तो इस सेल्स जो है, कई सेल्स जो है मर जाती है और कई नया सेल्स प्रकट होती है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर हर क्षण बदलते ही रहती है। वैसा कहा जाता है 7 साल में जितने भी सेल्स हमारे शरीर के अंतर्गत है, वो सारे के सारे नया हो जाती है। हर 7 साल में हमारा सारे सेल्स मतलब बिल्कुल कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक क्षण रिप्लेस होते जा रहे। तो उस प्रकार से हर एक क्षण होते 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 7 साल में कंप्लीट के 7 साल के पहले जो आपके शरीर में सेल्स थे वो सारे अभी नहीं है, नया सेल्स आ गया। तो उस प्रकार से आपका शरीर कंप्लीटली बदल चुकी है। तो इसका मतलब अभी आपको मान लीजिए 22 साल की उम्र है, तो 15 साल में जो आपका शरीर था वो अभी नहीं है, वो शरीर पूरा एक एक अणु सब कुछ बदल चुकी है। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से नया शरीर में इस जीवन के अंतर्गत में हम हमेशा एक नया शरीर में हम जा ही रहे हैं। अब तभी तो अब देख सकते हैं कि हमारी बचपन की जो छवि है तो अभी का छवि है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। कई लोग तो अपने बचपन का छवि को पहचान भी नहीं सकते हैं। अगर मुझे अपने मान लीजिए कि 2 महीने की छवि दिखा दिया जाए, क्या मैं पहचान पाऊंगा मैं कौन हूँ? 10 बच्चों की छवि दिखा दी जाए, 10 बच्चों का तस्वीर दिखा दी जाए, आप भी नहीं पहचान पाओगे, मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। उतना अंतर है जिससे हम स्वयं भी अपने आप को पहचान नहीं पाते। बट फिर भी इतना कुछ बदलने के बाद भी जो हम वो तो बदले तो नहीं, हम तो वही का वही, वैसे के वैसे ही है, वही है।
तो केवल हमारा जो शरीर है उसमें परिवर्तन है। ये हमारा आत्मा या हम में वो आत्मा कोई परिवर्तनशील नहीं है, केवल शरीर परिवर्तनशील है। तो ये बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को जानते हुए, इसलिए भगवद गीता में भी ये बात कहते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। इस प्रकार से बचपन में और थोड़ा सा यौवन में, फिर उसके बाद बूढ़े बनने, युवक बनने के बाद, फिर उसके बाद बूढ़े बनने के बाद, इस प्रकार से शरीर बदलते जा रहे हैं। बट हम जो आत्मा है वो वैसे की वैसे ही है हर एक शरीर में। तो जिस प्रकार से इसी शरीर के अंदर भी, इसी जीवन में भी हम अनेक प्रकार के शरीर बदल रहे हैं, उसी प्रकार से जीवन के मतलब अंत समय पे हम अपना ये जो शरीर है उसे छोड़कर एक नया ही शरीर हम प्राप्त कर लेते हैं, एक नया सिचुएशन में, नया परिवार के अंतर्गत हमें मिल जाता है। तो इस बात को जानकर एक व्यक्ति, धीर व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता कोई शरीर छोड़ने पे, कोई मर जाने पे, क्योंकि वो व्यक्ति मरे नहीं, कोई भी व्यक्ति मर भी नहीं सकता। केवल वो अपनी सिचुएशन, अभी एक प्रकार की सिचुएशन में उन्होंने जन्म लिया या एक प्रकार की सिचुएशन में अपने सारा जीवन बिताया, केवल वो सिचुएशन बदल जाती है। अभी दूसरा सेट, जैसा जिस प्रकार से एक ड्रामा करने वाला व्यक्ति आज नोएडा में आकर उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रदर्शन दिया, फिर अगले दिन वो चेन्नई जाकर प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां पर एक नया सेट ऑफ आर्टिस्ट के साथ। उनका टीम बदल गया और ड्रामा भी बदल गया, एक नया ड्रामा टाइटल के साथ, एक नया सेट ऑफ आर्टिस्ट के साथ वो अभी ड्रामा दे रहे हैं। तो आज यहाँ पर नोएडा में हो, कल को चेन्नई में हो, फिर उसके बाद परसों हैदराबाद में हो, फिर उसके बाद अहमदाबाद में हुआ। तो इस प्रकार से वो उनकी स्थान बदल रहे हैं और जिन लोगों के साथ वो ड्रामा कर रहे हैं वो लोग बदल रहे हैं, बट व्यक्ति तो वही का वही है। तो उसी प्रकार से अभी हमें 50-60 साल, जैसे ड्रामा कितने समय के होते हैं, 50 मिनट की, 60 मिनट, 70 मिनट की होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मिनट नहीं, 70 साल के ड्रामा अभी हम कर रहे हैं, 70 साल के ड्रामा चल रहे हैं अभी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अपने आप को उस ड्रामा के साथ बहुत ज्यादा ही आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। तो इसलिए फिर लोगों को लगता है कि मैं यही हूँ, जो भी रोल दिया जा रहा है उसी में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते लोग। तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। यहाँ से पढ़िए जी, यहीं से पढ़ना है माता जी। जो पहला लाइन दिख रहा है ना माइक, यहीं से पढ़ना है। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी 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 हाँ। परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ क्या आप लोगों के शरीर कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? परमार्थिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। यह किस प्रकार होता है? श्रील प्रभुपाद, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते कि मैं मोटर हूँ, ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं। वे अपने शरीर रूपी मोटर की को आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं। वास्तव में वे चिन्मय आत्मा है और उसका एक दूसरा भी प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे कि मैं मोटर हूँ और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए,
तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयास करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। क्या वह चालक जो ड्राइवर है वह पेट्रोल पीकर रह सकता है? इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं? माइक आप। ठीक है माता आपने जी, कहा कि ठीक है माता जी, अभी बाद में पढ़िए, हरे अभी बाद में पढ़िएगा फिर नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक कार के संबंध में हमें कार में पेट्रोल डालनी चाहिए, कार का देखभाल करनी चाहिए, बट केवल कार का देखभाल करते हुए अगर ड्राइवर की देखभाल ना करे, देन क्या कार अपने आप चलेगी? नहीं, ड्राइवर का भी जरूरत है। ड्राइवर होंगे तभी तो कार में पेट्रोल डालने पे ड्राइवर कार को चला लेगा। अगर ड्राइवर ही नहीं है और ड्राइवर का देखभाल नहीं हो रहा, उन्हें खाना खिलाए नहीं जा रहे, वो इतने कमजोर पड़ गए, वो स्टीयरिंग नहीं चला पा रहे, देन फिर आपकी गाड़ी भी नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार की अवस्था है अपनी दुनिया की आज के समय पे। वो केवल कार की देखभाल करने में और कार में पेट्रोल डालने तक वो मतलब रखते हैं, अपने आत्मा रूपी ड्राइवर को कुछ खिलाने का प्रयास नहीं करते हैं। एंड आत्मा रूपी ड्राइवर को खिलाने का प्रयास नहीं या नहीं खिलाने की वजह से ड्राइवर इतने कमजोर पड़ गए हैं कि वो सही प्रकार से गाड़ी को चला नहीं पा रहे, इसलिए गाड़ी बहुत चमक रहे हैं बट अंदर ड्राइवर नहीं है, या अंदर ड्राइवर है बट बहुत कमजोर है, चला ही नहीं पा रहे वो। तो इसलिए व्यक्ति कितना भी करने पे भी खुश नहीं हो पाता है, बिकॉज अंदर वाले व्यक्ति को खिला ही नहीं रहे ड्राइवर को। तो इसी प्रकार से व्यक्ति आज के समय पे लोग अपने शरीर को बहुत देखभाल करते हैं। हर प्रकार के सुंदर कपड़े पहनाने का प्रयास किया जाता है और बालों को सुंदर प्रकार से रखने का प्रयास किया जाता है। हर प्रकार के नेल पॉलिश ये वो सारा कुछ डाल कर इसे सुंदर दिखाने की प्रयास कर दी जाती है। बट कितना भी सुंदर बना भी दे, अगर अंदर कचरा भरा हुआ है तो वैसा गाड़ी में बैठेगा कौन? बैठेगा कौन? इसलिए बाहर से सुंदर कितना भी बना दे, फायदा ही नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं, क्या करेगा वैसे गाड़ी के साथ? केवल शोरूम पीस बन जाएगी, शोरूम पीस बन जाएगी, देखने के लिए काम है बट कोई काम की चीज नहीं है। तो उस प्रकार से हमें केवल अपने शरीर को ही नहीं सजाना है, बल्कि हम अपना आत्मा को खिलाना है। एंड आत्मा को खिलाने का विधि ही आध्यात्मिकता है, जिस विधि के माध्यम से आप ड्राइवर को खिला सकोगे और आत्मा को खिला सकेंगे। एंड फिर आत्मा भी जब तंदुरुस्त रहेंगे, देन फिर आत्मा वो शरीर में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसे वो व्यक्ति सच में खुश रह सकता है। तो अभी के समय पे उस प्रकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं आत्मा को खिलाने की या आत्मा का देखभाल करने की। इसलिए समाज इतना कुछ करने पर भी बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत तनाव में है, परेशान है लोग। इसलिए ये भगवद गीता के माध्यम से भगवान यही संदेश हमें दे रहे हैं, बेटा अब बहुत खिला दिया, बहुत पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, तुम भी तो कुछ तो खा लो, कुछ तो खाओ। तो यही भगवान संदेश दे रहे हैं। तो ये बात हमें समझते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा देव की माता जी, आपको आवाज आ रही है माता जी? यहाँ से पढ़िए जी माता। माइक, आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम है कि आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है?
यह प्रक्रिया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल मुझे ऊपर कर दीजिए, दूसरे स्थूल शरीर कर दिया है, थोड़ा हो रहा है वो नेटवर्क का इश्यू है इसलिए। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहे हैं, हमारा अस्तित्व में 3 प्रकार की चीजें इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पढ़ लीजिए फिर। हाँ जी, वो दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहांतर भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया पर चर्चा करें। ठीक है। देहांतर, अभी यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है? एक शरीर से दूसरा शरीर के अंतर्गत आत्मा की ट्रांसमाइग्रेशन मतलब परिवर्तन या जर्नी कैसा होती है? जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा फिर दूसरा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, तो इसके विषय में प्रक्रिया बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत ये बात हमें समझना है कि वैसा हमारे शरीर, हम अपने अस्तित्व के अंतर्गत 3 चीजें हैं। एक तो स्थूल शरीर है जो कि हमें अपने आंखों को दिखाई पड़ रही है। स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बनती है। एंड फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि आंखों को दिखाई तो नहीं पड़ती है बट उसका अस्तित्व है, ऐसा हम सभी लोग समझते हैं। ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से इसका निर्माण है। एंड फिर फाइनली इसके अंतर्गत जो है वो आत्मा है, वो हम स्वयं है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर, इस प्रकार से अपनी अस्तित्व है। और जब तक इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत व्यक्ति की निवास रहता है या जब तक वो आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के धाम में जब प्रवेश नहीं करता है, तब तक उनका सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है। तो इसका मतलब आप चाहे जिस योनि में भी जाओ, जिस शरीर में भी जाओ, आपकी जो मन, बुद्धि, अहंकार आपके साथ ही रहेगा। जो भी हम विषय वासनाओं के रूप में, जो भी गंदगी के रूप में, गंदे विचारों के रूप में जो कुछ भी हमने एकत्रित कर रखा है, वो सारा बैगेज आपको अपने साथ ही हर एक योनि में लेते जाते रहना होगा। तो सारा चीज भगवान कहेंगे बेटा तुम कचरा छोड़कर जा रहे हो, नहीं, अब तुम अपना उठा कर ले जाओ। जो भी मन में हमने जो भी कचरे इकट्ठा किया है, तो हर योनि में हमें लेकर ही चलना होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है हमेशा साथ रहेगी। सूक्ष्म शरीर तभी छूटेगा जब हम भगवत धाम में प्रवेश करने लगेंगे। बट ये जो स्थूल शरीर है जो 5 महाभूतों से बनी है, वो शरीर तो हर योनि बदलते हुए, हर बार जब हम शरीर बदलते हैं, हर बार जब हम मरते हैं, हर बार ही बदल जाती है। इस बार मरने के बाद ये पुराना शरीर छूट गया, अभी मुझे नया शरीर मिल जाएगी। बट सूक्ष्म शरीर तो वही रहेगी। सूक्ष्म शरीर बल्कि एक कैरियर के रूप में काम करेगी, एक शरीर से दूसरा शरीर में हमें स्थानांतरित करने में
वो मदद करती है, तो इस प्रकार से कैरियर के रूप में काम करती है। एंड ये इतना सूक्ष्म तरीके से होता है, व्यक्ति को पता तक भी नहीं चलता है कैसे हो भी रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक फूलों की सुगंध को हवा जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो उस प्रकार से आत्मा का स्थानांतर होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर की सहायता से। तो इसलिए हमें समझना है कि अगर मन बुद्धि और जिस शरीर को हम इतना श्रृंगार करते हैं, सुंदर कपड़े पहना कर और हर अलग प्रकार के कॉस्मेटिक ये सारा कुछ लगा कर जो भी हम इतने सजा देते हैं, तो इसी शरीर इसी जन्म में छूट जाने वाली है। बट जिस मन के ऊपर, जिस बुद्धि को साफ करने के लिए हम समय नहीं दे रहे हैं, उसे साफ सुथरा रखने के लिए और उसे सुंदर गुणों के साथ उसे अलंकार करने में जो समय नहीं दे रहे हैं, वो तो आपके साथ हर एक योनि में रहने वाली है। तो इसलिए इस जीवन में अगर उसे कचरे के साथ आप भर देंगे, तो फिर अगले जीवन में भी वही कचरा आपको मिलेगी, उसी कचरे में आपको रहना पड़ेगा, उसी बदबू में रहना पड़ेगा। एंड ऐसा गंदा है कि हमेशा हम अपने जीवन में मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं आज के समय पे, खास करके मोस्टली हमारे प्रॉब्लम जो है सूक्ष्म शरीर के संबंधित ही है। मानसिक समस्याएं हैं, तनाव से लेकर मन बहुत विचलित होने से लेकर ये सारे ही चीज सूक्ष्म शरीर के संबंधित ही रोग है। एंड वैसा रोग भ्रष्ट सूक्ष्म शरीर है, अगर ठीक करने के लिए अभी हम आध्यात्मिकता के अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर वही रोगग्रस्त सूक्ष्म शरीर आपको अगले जीवन में भी उसी वैसे ही सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि कम से कम इस जीवन में अपने मन बुद्धि को, अहंकार को साफ करने का समय देगा, क्योंकि अभी कम से कम आप इस प्रकार से आध्यात्मिक चीजों के संपर्क में आए हैं। आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, भक्तों को संगति कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवद गीता का वितरण कर सकते हैं। ये सारे आध्यात्मिक कार्य करने के माध्यम से आप अपना सूक्ष्म शरीर का शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने पे फिर अगले जीवन में आपको शुद्ध शरीर मिलेगी। तो इसलिए हमें ये बात यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ी। प्रभु जी मैंने पढ़ना है? जी आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं पढ़ लूं। हाँ जी, मैं कोई और होंगे तो आप बता दीजिए, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। क्या कृष्ण भगवद गीता में 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं। पहली अपरा शक्ति, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। अनुवाद: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। दूसरी है पराशक्ति, अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्यमे परां जीवभूत महाबाहो येदं धार्यते जगत। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जीव कृष्ण की परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक जगत में आत्मा जो परा प्रकृति है, भौतिक अपरा प्रकृति से आवृत है। इससे समझने के लिए नीचे 2 उपमा दिए गए हैं। पहला, भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के लिए वस्त्र जैसा है। वस्त्र के जैसा आपका शर्ट और कोट आपके वास्तविक शरीर का आवरण है, वैसे ही यह शरीर जो कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का बना है, जो भौतिक तत्वों से बने हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश का बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि एवं अहंकार से बना है। यही शर्ट और कोट है। इस शर्ट और कोट के अंदर आत्मा है।
सो यह आत्मा अभी इस भौतिक शरीर में बद्ध है और इस मनुष्य जन्म में हमारा कार्य है जानवर के शरीर में जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हम यह समझ सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं है। यह शरीर एक भौतिक शरीर, एक बाह्य पिंजड़ा है और क्योंकि मुझे यह शरीर मिला है, मुझे जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि झेलना पड़ता है। भगवद गीता 4.13 पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रवचन न्यूयॉर्क में 8 अप्रैल 1973 में दिया गया था। दूसरा है भौतिक शरीर पिंजरे के समान है और आत्मा चिड़िया के समान। आप इस शरीर में बद्ध हैं और पर आप यह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए एक चिड़िया पिंजरे के अंदर हो सकती है परंतु पिंजरा चिड़िया नहीं है। मूर्ख व्यक्ति पिंजरे का ध्यान रखते हैं परंतु चिड़िया का नहीं, और चिड़िया भूखे रहती है। हम लोग आध्यात्मिक भूख का कष्ट झेल रहे हैं। हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि का कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? यस, धन्यवाद। तो यहाँ पर वैसे हम ये सारे बातें तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं लगभग कई चीजें तो इसके अंतर्गत वैसा भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। और पराशक्ति के अंतर्गत जीव जो हम आत्मा है वो पराशक्ति का एक विस्तार है। एंड अपराशक्ति के अंतर्गत भगवान के जो भिन्ना प्रकृति दृष्टधा, भिन्ना मतलब सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की। ये अपराशक्ति के अंतर्गत ये 8 चीजें आते हैं, पंच महाभूत एंड ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें मिलकर ये अपराशक्ति के अंतर्गत आते हैं। एंड जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहे हैं, ये जिस प्रकार से व्यक्ति शर्ट पहनते, शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, उसी प्रकार से एक शर्ट की तरह है ये सूक्ष्म शरीर, एंड उस शर्ट के ऊपर जो कोट की तरह है ये स्थूल शरीर। तो उसी प्रकार के शरीर हम पहन रखे हैं, उसी प्रकार की कपड़े हम पहन रखे हैं। एंड ये हम जैसे यहाँ पर एक पिंजड़े और चिड़िया की उदाहरण दिया जा रहे हैं, अभी के समय में जब कार का भी उदाहरण के विषय में जो हमने समझा, उसी प्रकार से यहाँ पर हम चिड़िया को खिलाए बिना उस पिंजरे को हम हर अच्छे तरीके से हम रख तो रहे, बट चिड़िया को हम खिला नहीं रहे, बेचारे भूखे मर जा रही है। तो उसे खिलाने का विधि ही ये आध्यात्मिकता है। इसलिए इस उदाहरण से भी यही बात समझना चाहिए, हम आध्यात्मिक कार्यकलापों को हम बहुत ही महत्व देते हुए उन कार्यकलापों को हमें निभानी चाहिए, जिससे हम अपना आत्मा को भी पर्याप्त रूप से हम खिला सके, जिससे वो भी तंदुरुस्त रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिंजरे को आप किसी भी प्रकार से साफ सफाई नहीं करोगे, पिंजरे को साफ सफाई करनी चाहिए, बट उतना ही समय पिंजरे को साफ सफाई करने में देनी चाहिए जितना जरूरत है। उससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है उसे खिलाना, तो इसलिए उस पर भी समय देनी चाहिए। इसलिए लोगों को जब कहा जाता है प्रभु जी आपको क्लास में आना है, लोग कहते प्रभु जी समय नहीं है। अरे हफ्ते में 2 घंटे समय आप नहीं निकाल पाओगे चिड़िया को खिलाने के लिए, दिन हफ्ते में 7 दिन हम लगातार कर क्या रहे हैं? पिंजरे का ही तो साफ सफाई कर रहे हैं। अपने बीवी बच्चों को जो पालना वो क्या है? वो पिंजरे को साफ सफाई करने के बराबर है। अपने ऑफिस के काम करना, ये सारा कुछ पिंजरे की साफ सफाई करने के बराबर। इसके लिए समय देने के लिए तैयार है लोग। 6 दिन 22 घंटे समय वहां पर दे दीजिए, बट कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटे भी 2 घंटे को भी अभी कम करके 1.5 घंटे कर दी गई है। और 1.5 घंटे समय देने के लिए भी लोगों को तकलीफ हो जाता है। तकलीफ हो जाती है, फिर किस प्रकार से खिला रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? पिंजरे को साफ करते करते थक जा रहे हो, मर जाएंगे। और कब तक भूखे रखेंगे अपने आत्मा को इस प्रकार से? तो इसलिए हमें आध्यात्मिकता में समय देनी चाहिए। एंड इसके लिए भी लोगों को इतना कन्विंस करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है अपने आप को खिलाने के लिए। जिस प्रकार से बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ बेचारी उनके पीछे पड़ जाती है, उन्हें कई घंटे लग जाते हैं उनको एक बार खिलाने में। जैसे माताओं से पूछा जाता है, लोग कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को खिलाना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है।
1.5 2 घंटा जो है उनको जितना समय खाना बनाने में लगता है उतना समय उन्हें खिलाने में लग जाता है। पीछे पढ़ कर उनको ये मोबाइल दिखाकर उनको ये कहानी बताते हुए खिलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से छोटे बच्चों की तरह हम भी कार्य कर रहे हैं। हमें वो बहुत समझाना पड़ता है ये सेशन में आने के लिए, आपने जप करने के लिए, अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों को सही प्रकार से करने के लिए। एंड उसमें भी कई लोग थोड़ी देर आते हैं चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर आएंगे चले जाएंगे, उसमें भी किसी प्रकार की अटेंशन के साथ नहीं सुनते हैं। कोई और काम करते हुए सुनेंगे तो then फिर क्या रहेगी दिमाग में। सही प्रकार से बैठकर सुनने पे भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाता है, उसमें भी आधा अधूरा जाता है। उसमें भी एब्जॉर्प्शन परसेंटेज मान ले 30-40% रहता है। और कोई और काम करते हुए, इधर उधर की कार्य करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, लेट कर बैठ कर वैसे वैसे सुनेंगे, देन फिर 30% तो दूर की है, लगभग 10% 5% भी नहीं जाएगी अंदर। देन फिर खिला क्या रहे हैं, खिला क्या रहे हैं। तो इसलिए जब सेशंस भी होते हैं हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक नोटबुक पेन लेकर बैठना चाहिए, फिर पॉइंट्स को नोट करनी चाहिए और फिर उसी पे ही पूरा ध्यान लगाकर हमें बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई और काम करते हुए हम सुन रहे हैं और चलते हुए कर रहे हैं काम। तो कम से कम हफ्ते में तो एक दिन जब आप इस प्रकार समय दे रहे हो, उस समय भी तो हमें प्रॉपरली हमें समय देनी चाहिए। तो यही हमारी आग्रह है आप सभी लोगों से, आत्मा को खिलाइए। आपकी आत्मा ने हमें कंप्लेंट लेटर लिखा है, देखिए हमें ये व्यक्ति खिला नहीं रहे करके। तो इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। तो कंप्लेंट आई है आपकी तरह से, तो ध्यान से आप लोग खिलाइएगा, बेचारे मर जा रही है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते बाकी विषय हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उनको अनम्यूट किया जी से अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और कोशिश ये रहे कि आज के सेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो ही अगर उन्हीं को डिस्कस किया तो बेटर है। यस ज्योति झा माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, मैं बार बार ये परा अपरा शक्ति जो है इनके बारे में मैं मतलब भूल जाती हूँ। कोई ऐसा कोई ट्रिक, कोई उपाय ऐसा हो कि वो याद रहे कि परा क्या है, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ऐसा कोई शब्द हो या ट्रिक हो कि इस तरह से हम याद रख सकते हैं, हमेशा समझ के मतलब हमारे सर में घुस जाए वो कि पराशक्ति क्या होती है, अपराशक्ति क्या होती है। ऐसा कुछ उदाहरण के साथ बता दीजिए। हरे कृष्णा। ओके, देखिए परा मतलब सुपीरियर है, अपरा मतलब इंफीरियर है। जैसा परा जैसा हम शब्द उपयोग करते हैं, ये दिव्यता को सूचित करती है। अपरा मतलब वो भौतिकता को सूचित करेगी। पराशक्ति और अपराशक्ति के विषय में उदाहरण जिस प्रकार से एक हमारा शरीर में जितने भी अंग जुड़ी है वो पराशक्ति के रूप में समझ सकते हैं। अपराशक्ति मतलब सेपरेटेड एनर्जी है, बिना प्रकृति, मतलब ये भगवान का ही शक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी बाल और नाखून जो है आप ही के हैं, बट जब बाल और नाखून कट जाती है वो भी आप ही के हैं ना। आप ही का बाल कट गई है और आप ही का नाखून कट गई, आप ही का है, बट वो सेपरेट हो चुकी है, उसको अपराशक्ति कहा जाता है। उसको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो बाल और नाखून को आप अपराशक्ति के रूप में समझ सकते हैं, एंड फिर बाकी जितने भी शरीर के अंगों को पराशक्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पराशक्ति मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ। एंड इस भौतिक प्रकृति को अपराशक्ति माना जाता है, एंड जो श्रीमती राधा रानी है ये पराशक्ति है। श्रीमती राधा रानी पराशक्ति है। जो कुछ भी आप भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जो आपको दिखाई पड़ती है, तो वो सारा कुछ अपराशक्ति है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। तो यही बहुत आसान तरीका है, राधा रानी और इस प्रकार से भौतिक सृष्टि। तो ये बात समझ सकते हैं आप। ठीक है, कंचन माता जी बोलिए। आप अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि भगवान का नाम हर काल हर देश हर परिस्थिति में हो सकती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि हम शास्त्र भी हर समय, जैसे कोई सूतक काल हो गया तो उस टाइम हम पढ़ सकते हैं, जब हम पूजा नहीं करते तब हम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, बट श्री विग्रह पूजा के संबंध में हम नहीं करते हैं उस समय। सूतक के समय वैसा हम श्री विग्रह पूजा नहीं करते हैं, बट शास्त्र में कहा जाता है वो भी कर सकते हैं, बट उसका एक विशेष योजना है। जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत एक निष्ठा स्वीकार कर चुके हैं और एक ऐसा स्तर पे पहुंच चुके हैं कि वो कभी भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा है, जीवन में निरंतर रूप से भगवान की सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो वैसा लोगों को कहा जाता है कि कोई सूतक वूतक से भी कोई मतलब नहीं है, आप उस समय भी करो, उस समय भी करो, बिकॉज उसमें उनको कोई दोष नहीं लगता ना, वो उसमें कोई दोष नहीं है, बिकॉज वो उनका वो स्थिति नहीं है उन सारे चीजों से प्रभावित होकर छोड़ देने की, क्योंकि वो कभी भी इतना निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करते हुए आ रहे हैं, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है भगवान की सेवा। ऐसा सेवा को क्यों हम सूतक उतक के नाम पे हम छोड़े? तो इसलिए उनको श्री विग्रह पूजा भी उस समय भी करने के लिए कहा जाता है, आप करो करके। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, फिर अगले हफ्ते पुनः आप लोग मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने हमको इतने अच्छे से हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं प्रभु जी ने। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे उन पॉइंट्स को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आज जैसे हमको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। जैसे सबसे पहले जप के बारे में बताया था, तो जप के बारे में प्रभु जी ने एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार से एक सड़क पे कोई विष्ठा पड़ी है किसी जानवर की, तो जब सूर्य के संपर्क में आती है तो सूर्य उससे अशुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि वो विष्ठा शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माना जाता है ना कि कोई सूतक का समय या फिर कोई अशुभ या फिर मुहूर्त का समय नहीं है, लेकिन वो सारे समय अपने आप वो परिस्थितियां सब शुद्ध हो जाती हैं भगवान के नाम के संपर्क में आने से। तो इसका एसेंस ये है कि हमको भगवान के नाम का जप सदैव हर परिस्थिति में हर काल में करते रहना चाहिए। उसी प्रकार प्रभु जी ने शरीर मन और आत्मा वाले टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए उदाहरण देके, एक कार का उदाहरण दिया और फिर पिंजरे वाला उदाहरण दिया। तो हम लोगों को जनरली हम ये करते रहते हैं कि पिंजरे को चमकाते रहते हैं और इसी प्रकार हमारी कार को चमकाते रहते हैं, बट ड्राइवर का ध्यान नहीं रखते। उसी प्रकार पिंजरे में जो अंदर पक्षी बैठा है उसका ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है और पिंजरे के अंदर जो पक्षी बैठा है वो हमारी आत्मा है। हम जो खुद हैं आत्मा, वो पिंजरे के अंदर बैठने वाला पक्षी है। तो प्रभु जी ने बताया कि हमको उसका भी ख्याल रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। और तो उसका ध्यान रखने के लिए जो विधि बताई प्रभु जी ने वो क्या बताई? आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस करना, वही उसकी विधि है। तो आध्यात्मिकता में भगवान के नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना, जैसे भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता को बांटना, तो ये सब उसी के तरीके हैं। और प्रभु जी ने लास्ट में बताया कि हम इतने बिजी रहते हैं कि
6 दिन पूरा अपने लिए करते रहते हैं और 7वें दिन भी बहुत चेजअप करने पे भी 1-1.5 घंटे के लिए हम अपनी आत्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए और एटलीस्ट हम अभी वीकेंड पे आ रहे हैं, एक क्लास में आते हैं, एक सेशन में, तो इसको हमको बहुत ही रेगुलरली और अटेंटिवली सुनना चाहिए बैठ के। अदरवाइज हमारे अंदर मतलब ज़्यादा जाएगा नहीं, हमारी आत्मा का उद्धार फिर हो नहीं पाएगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। अगले वीक फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूजनीय वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय। जय थैंक यू।